हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल कमांड की दो नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डमी डाटा है स्टूडेंट टेबल का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो पहला कॉलम है वो है नेम, और जो कि ऑर्डर से नहीं आ रहा। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ऑर्डर से आए, ए वाले नाम जो है पहले आ जाएं। जैसे अनिल कपूर जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आए, उसके बाद बी वाले, सी वाले, फिर डी वाले। तो इस तरह मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर ये ही टेबल है हमारा। इसको मैंने अगर असेंडिंग ऑर्डर से किया तो देखिए ए वाले पहले हैं, बी वाला कोई नहीं था, फिर देखिए एम है, आर के बाद एस आता है, और एस में भी देखिए ऐसे ऐसे दोनों इक्वल थे। उसके बाद एल पहले आता है, फिर आर आता है। तो देखिए इसमें भी सॉर्टिंग हुई हुई है। तो यहाँ पर हमने इसे क्या किया है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में से सेट किया है। इस तरह की अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी कॉलम को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सीक्वल में स्पेशल कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ऑर्डर बाय। यहाँ देखिए, आप इसके लिए लिखेंगे ऑर्डर बाय, और इसके बाद किस कॉलम से आप ऑर्डर करना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने नेम से करना है तो नेम। उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि इसे हमें किस ऑर्डर में सेट करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। अगर हम असेंडिंग से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ASC, और अगर हम इसी कॉलम को डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे DESC। अगर हम इसे डिसेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा, Z वाले पहले आ जाएंगे, फिर Y वाले, और B वाले लास्ट में। तो आइए अब देखते हैं कि ऑर्डर बाय जो नया कीवर्ड है इसको हम सेलेक्ट कमांड के साथ कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कॉलम्स के नेम जिनका डाटा हम देखना चाहते हैं। अगर हम टेबल के सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्टार भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लगाना है फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, और यहाँ पे हमारा कीवर्ड आएगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद आप यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे जिससे आप ऑर्डरिंग करना चाहते हैं। हम एक ही टेबल में कहीं मल्टीपल कॉलम्स की भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके बाद हमें कोमा लगा के उस कॉलम्स का नेम देना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे देना होता है कि हम जो ऑर्डरिंग करना चाहते हैं उसे किस ऑर्डर में करना चाहते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर आप असेंडिंग से करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ASC, और डिसेंडिंग से DESC। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है। उसको लिखने के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ASC लिखेंगे, अगर आप नहीं भी लिखते तभी वो असेंडिंग में ही करेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ऑर्डर बाय को हम एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम करने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है, और यहाँ पर उसका कंट्रोल पैनल ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्क बेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्क बेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सीक्वल एडिटर ओपन हो चुका है जहाँ पे हम अपनी सीक्वल कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पर्सनल, जो हम अपने पिछले कई वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं। ये देखिए, ये उसका डाटा है, इसमें ऑलरेडी 6 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर जो नेम नाम का कॉलम है मैं उसको ऑर्डर में करना चाहता हूँ। अभी देखिए, यहाँ का कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सिर्फ एक ही कॉलम का है, वो है ID का। मगर मैं इस टेबल को ऑर्डर करना चाहता हूँ नेम से, कि A वाले जो नेम्स हैं वो पहले आ जाए, B वाले रिकॉर्ड उसके बाद, C वाले रिकॉर्ड उसके बाद, और Z वाले जो हैं वो लास्ट में आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो कि है पर्सनल। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपना कीवर्ड ऑर्डर बाय, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना अपना कॉलम का नेम। तो देखिए, वो है नेम। मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल का सारा डाटा मेरे को दिखाना है ऑर्डर बाय नेम से। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, थर्ड बटन पे, और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम में जो आप देखिए पहले A वाले आ चुके हैं, उसके बाद J वाले आ रहे हैं, फिर R वाले, फिर S। तो इसी तरह हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा DESC, जिसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए S वाले पहले हो गए, फिर R वाले, फिर J, और लास्ट में A। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अगर मैं कोई कंडीशन लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ वेयर के साथ तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा वेयर। और देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ सिटी आगरा, मतलब कि जहाँ पे सिटी आगरा हो उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए। ये देखिए, यहाँ पे पहले मेरे को लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद मेरे को अपनी कंडीशन लगानी है, और लास्ट में स्पेस देके मेरे को लगाना है ऑर्डर बाय, जिस कॉलम से आप ऑर्डरिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आगरा सिटी के हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं, और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में
उसका डाटा हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से डिसेंडिंग हटा दूंगा तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये देखिए ए वाले पहले आ गए, फिर आर वाले और फिर एस वाले। और यहाँ देखिए आईडी का ऑर्डर बदल चुका है। मैं यहाँ पर किसी भी कॉलम से ऑर्डरिंग कर सकता हूँ। मैं अभी ये कंडीशन हटा देता हूँ और यहाँ पर ऑर्डरिंग करता हूँ। जैसे देखिए एज से, एज है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए 18 जिसकी एज है वो पहले आ रहा है, फिर 19, फिर 20, फिर लास्ट में 21 और लास्ट में 22। तो इस तरह मैंने क्या किया, एज से जो है इसकी ऑर्डरिंग कर ली है असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह मैं सिटी को भी कर सकता हूँ ऑर्डर। ये देखिए और यहाँ देखिए अब ऑर्डरिंग जो है ए वाले जो सिटी हैं वो पहले आ रहे हैं, बी वाले बाद में, सी डी उसके बाद। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक से ज़्यादा कॉलम को भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ सिटी से पहले मैं लिख लेता हूँ नेम। नेम नाम का जो हमारा कॉलम है उसको मैंने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद किया सिटी। अब ये करेगा कैसे, ये पहले नेम्स को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करेगा, उसके बाद जो ए वाले नेम्स हैं उनके सिटी को ऑर्डर करेगा। यहाँ देखिए मैंने सॉर्टिंग पे क्लिक किया और यहाँ देखिए ए वाले पहले आ चुके हैं। ए में एक ही स्टूडेंट था तो उसके लिए इसने कुछ नहीं किया। यहाँ देखिए जे नाम से हमारे पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं तो पहले इसी में ऑर्डरिंग की है इसने जे, फिर उसके बाद ओ की ऑर्डरिंग की, उसके बाद में यहाँ पे आया यू। अब यहाँ देखिए यहाँ पर पहले डी ही आ रहा है जबकि बी आना चाहिए था। तो इसने पहले इधर वाले कॉलम्स को ऑर्डर किया है तो उसी हिसाब से इसको ऑर्डर करना था। तो इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं थे। फिर आर का एक ही स्टूडेंट है और एस की यहाँ पे देखिए 2 स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसके बाद इसने यहाँ पर भी ऑर्डरिंग कर दी। ये देखिए ए वाले सिटी पहले आ रहे हैं और डी वाले बाद में। तो इस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डरिंग के बाद हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वही स्टूडेंट का डाटा है। अब मैं इसमें से कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ सिटीज़ का कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जो कॉलेज में स्टूडेंट किस किस सिटी से आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट तो ये हमारे को कुछ इस तरीके का डाटा देगा। यहाँ पर देखिए जो सिटी एक बार पहले आ चुका है आगरा, वो दोबारा से यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि डुप्लीकेसी हो रही है। भोपाल भी देखिए यहाँ पर 2 बार आ चुका है तो इसने यही वाला रिकॉर्ड मेरे को एज इट इज़ यहाँ पे शो कर दिया। मगर मेरे को यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ मैं एक बार जो सिटी है उसका नाम एक ही बार चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, आगरा एक ही बार आया, भोपाल और दिल्ली। तो इस तरह से अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। यहाँ देखिए उसको लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लिखते हैं सिलेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नेम जिस कॉलम से हमें डिस्टिंक्ट करना है, जिसका हमें रिकॉर्ड निकालना है, और फ्रॉम, फिर टेबल का नेम। इसको लिखने का सिलेक्ट कमांड के साथ जो प्रॉपर सिंटेक्स है, आइए अब उसको देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम्स के नेम, और जिस कॉलम को आपने एक यूनिक वैल्यू निकाल के लानी है उसको आप डिस्टिंक्ट के साथ ही लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल का नेम। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये डिस्टिंक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास पर्सनल जो हमारा टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसमें से मैं जो जितने भी सिटीज़ आ रहे हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, मतलब कि एक यूनिक कि किस किस सिटी से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार की जगह पे डिस्टिंक्ट, और उसके बाद हमारा कॉलम का नेम आता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी, और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड आए हैं, आगरा, दिल्ली और भोपाल। एक्चुअल में वहाँ पे 6 रिकॉर्ड थे। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ कि किस किस एज ग्रुप के स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एज, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर सारी एज आ चुकी है। 19 एज का भी एक स्टूडेंट है, 21 के भी हैं, 20 के भी हैं, 18 के भी हैं और 22 के भी हैं। ये अभी यहाँ पर बिना ऑर्डर के आ रहे हैं तो इसको ऑर्डर करना है तो यहाँ पर मैं ऑर्डर भी कर सकता हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय, और यहाँ पर जो भी हमारा कॉलम का नेम है वो है एज। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अब ये देखिए सॉर्टिंग मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टिंक्ट हमारा जो कीवर्ड है इसका जो मेन यूज़ यही है कि डुप्लीकेट से निकाल कर सिर्फ यूनिक वैल्यू निकाल के दे देना आपको। और ऑर्डर बाय का मतलब है कि अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी कॉलम वाइज को रिपोर्ट को चाहते हैं तब उस केस में आप यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।